कल कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, करके लाए हैं? करके लाए होंगे तो समझ में अच्छा से आएगा, नहीं करके लाए होंगे तो समझ में नहीं है। शुरू करें बताना। अब जो हेडिंग डाले हैं वो है एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, यही है ना? और उसमें एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, NiCl4 2 यही है ना लिखा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं इसमें, यह भी देखिए। इसमें यदि आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने कहता है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम। साथ साथ चेक करते चलिए तो बताइए, इसका एक्स मानेंगे का -1, तो एक्स माइनस एक का माइनस तो 4 का -4 बराबर -2। एक्स बराबर कितना आ गया? तो यहां से पता चला निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। ये पहला काम है, समझ गए इतना? दूसरा काम आपको ये करना है, हम स्टार लगाते हुए बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम ये करना है, निकेल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। बताओ निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ये होगा आर्गन 4s2 dd। क्या इसको आप सब लोग जान रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन तो पता होगा। अब देखना थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यदि 4s तक जा चुका है तो हम चाहें तो इसमें 4p0 लिख भी सकते हैं, और ये मन नहीं हो लिखने का तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए हैं। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर निकेल न्यूट्रल है या इस पर दो पॉजिटिव चार्ज? दो पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो आप निकेल का कन्फिग्रेशन लिखे हैं, इसी में अब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका कन्फिग्रेशन लिखिए। जैसे यहाँ यदि +3 रहता तो Ni3+ का कन्फिग्रेशन लिखना पड़ता, Ni पर 2+ है तो Ni2+ का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे? ये भी बहुत भारी काम नहीं है, यदि आपको ये आता है तो आपको ये भी आता है। किसी भी एटम पर दो पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब क्या होता है? वो दो इलेक्ट्रॉन निकाला है। दो इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है आउटर मोस्ट सेल से, हमेशा। तो बताइए, आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, सब ऑर्बिट की बात हम नहीं कर रहे, आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा से निकलता है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किससे निकलेगा, 4s से, 3d से? इसमें तो खैर है ही नहीं। बोलिए। 3d से नहीं निकलेगा, क्योंकि 3d का मतलब तीसरा कक्षा का डी उप कक्षा है, और 4s का मतलब चौथा कक्षा का एस उप कक्षा है। तो ये चौथा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, बाहरी कक्षा है इसका चौथा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ना कि यहां से। यानी इसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 4s0 dd8 और 4p। इस बात को समझे आप? ये 3d8 का मतलब तीसरा कक्षा का डी उपकक्षा हुआ, और ये 4s का मतलब हुआ चौथा कक्षा का एस उपकक्षा। तो बाहर कौन होगा, चौथा कि तीसरा? इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा से निकलता है, चौथा से नहीं निकलेगा। तो आप ये देख लेंगे कि सबसे बाहरी कक्षा कौन है, उससे निकालना है इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए, इसी कन्फिग्रेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं Ni2+ ऑर्गन को लिखने 3d8। 3d8 को इधर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 4s0 4p। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? अब आप डब्बा बनाइए इसमें, ई में कितना डब्बा बनेगा? पहले पहले ये बताओ कि पहला काम था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, दूसरा काम था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम का निकालना, उसके बाद आयन का निकालना। आयन का निकालने के बाद हम उसको थोड़ा एडजस्ट कर दिए, इसको उधर, तो इधर, इसको इधर कर दिए, बस यही ना किए। यहाँ तक में कोई परेशानी है? लिखो तो।
जहां तुमको दिक्कत हो तुरंत बात करना, काहे कि हम दोबारा नहीं समझाएंगे इसको। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 100%। के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आज ही के क्लास से पूछेगा, कल का क्लास फिर भारी रहेगा, उससे वो सीखने के लिए है, पूछेगा नहीं। जो आज बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ। ये था दूसरा काम। तीसरा काम समझिए। आप जो कन्फिग्रेशन लिखे हैं Ni2+ का, क्या लिखे हैं? आर्गन 3D8 4s0 4p। तो अब आप इसको ऑर्बिटल वाइज कन्वर्ट कर दीजिए। ई में कितना डब्बा? 5। एस में कितना डब्बा? 1। पी में कितना डब्बा? इसको आप 3D8 दिखलाइए, इसको 4s0 और इसको 4p। अभी इलेक्ट्रॉन जहां जितनी संख्या में है उसको दिखाइए। 8 इलेक्ट्रॉन है डी में, पहले एक एक करके भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बताइए तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया? 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गया। और कितना डब्बा अभी खाली दिख रहा है आपको? 4। तो ये हुआ इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। मतलब सेंट्रल एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो इस स्थिति है Ni2+ में, वो स्थिति ये हुआ जो भी हम आपको दिखला रहे थे। इसमें लिगेंड कौन है? Cl नहीं है, Cl- है। कितनी संख्या में? 4। 4 गो लिगेंड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका। अब आप एक चीज देखिए, लिगेंड को चाहिए खाली डब्बा ताकि वह लोन पेयर दे और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। बताइए तो इसके पास खाली डब्बा है कि नहीं? है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप थोड़ा देखिए तो Cl- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? तनी चेक कीजिए तो। नहीं, कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए। देखो कहाँ है वो, WFL में है या SFL में है? WFL में। बताओ तो वीक फील्ड लिगेंड कैसा लिगेंड होता है? यह वह लिगेंड होता है जो केंद्रीय परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर Cl- इस दोनों इलेक्ट्रॉन को छुएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि Cl- एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसका चौथा काम स्टार्ट हो गया। हम लिख सकते हैं कि चूंकि Cl- एक WFL है। अच्छा, यह भी याद कीजिए कि वीक फील्ड लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देता था यदि वो 3D ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा का एलिमेंट हो। ये 3D सीरीज है, यहाँ पर ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें एक्सेप्शनल बात कुछ नहीं है। इसमें दुर्बल क्षेत्र पेयर्ड नहीं करेगा और प्रबल क्षेत्र वाला पेयर्ड करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Cl- एक WFL है। अतः
क्या? और युग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेगा। क्या जी बात समझ में आया आपको? अब देखिए, जब ये युग्मित नहीं करेगा, कन्फिग्रेशन पर आप जाइए दोबारा फिर से। आपके पास 3d8 है इस अवस्था में, 4s खाली है, और 4p में कितना इलेक्ट्रॉन है? वो भी खाली है। बताओ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये युग्मित नहीं करेगा, तो जो कन्फिग्रेशन पहले है वही कन्फिग्रेशन लिगेंड के आने के बाद भी होगा। तो वही हम किए हैं। ये है 3d8, ये क्या था? 4s0, और ये क्या था? 4p0। बताइए तो कितनी संख्या में लिगेंड आया है? 4 की संख्या में। इसका मतलब है कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ डब्बा कितना खाली आपको दिख रहा है? 4। कौन कौन? 4s और 4p, ये तो सब ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिटल का नाम लेके बोलिए। इसको हम s ऑर्बिटल कहेंगे। और p में 3 ऑर्बिटल होता है, px, py, pz। अब ये क्या करेगा? ये तीनों, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा। यानी कौन कौन? एक s और 3 p मिक्सिंग में भाग लेगा। खाली कक्षक पहले मिक्स होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, और तब ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बताइए, एक एस और 3p के मिलने से क्या बनेगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। एक एस और 3p मिलता था तो sp3 ही ना बनता था। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप संकरण कहते हैं, ये हो जाएगा sp3। और जब ये चारों आपस में मिल जाएगा, तब ये 4 संकरित कक्षक का निर्माण करेगा। क्योंकि याद करो, sp3 में 4 ही संकरित कक्षक न बनता था। चारों संकरित कक्षक में एक गो लोन पेयर Cl- देगा, और सारा Cl उससे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम यहाँ दिखाना यदि चाहें इसको, ये जो खाली कक्षक है इसमें भी आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब बताइए तो, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है? ये सारा इलेक्ट्रॉन पहले से निकेल के पास उपस्थित है, वो है। और अब जो डॉटेड लाइन में हम इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, यह वह इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। कहा? केंद्रीय धातु परमाणु के संकरित कक्षक में। तो एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक Cl जुड़ जाएगा। दूसरा बॉन्ड यहां से बनेगा, दूसरा Cl जुड़ जाएगा। तीसरा बॉन्ड यहां से बनेगा, तीसरा Cl जुड़ जाएगा। और चौथा बॉन्ड यहां से जुड़ेगा, चौथा Cl जुड़ जाएगा। तो ये चारों का चारों जुड़ गया। अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखेंगे। आप यह याद करो कि हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता था तो सेप टेट्राहेड्रल होता था। बॉन्ड एंगल याद कीजिए, 109.5 डिग्री हुआ करता था। अब ये बात तो वही समझ सकते हैं जो 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं। अब जो नहीं पढ़े हैं के लिए अब कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए तो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, लेकिन ये दोनों, और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो हमेशा पेयर्ड होगा। तो बताइए, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी आपको दिखाई दे रही है? तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूई से किसको सूचित करेंगे? कितनी संख्या में है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं हम लोग किसी से? यूई से। कितना संख्या है? 2। अब बताओ, किसी भी संकुल यौगिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसी को हम लोग अनुचुंबकीय यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? अनुचुंबक।
अब जब अनुचुंबकीय हो गया तो निश्चित रूप से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? √n × n+2 bm, याद है आपको? n का मान, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ही n कहलाता है। n का मान यहाँ 2 रखिए, 2 × 2 + 2, 2 + 2 4, 4 × 2 = 8। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? 8 bm। आई बात समझ में? एक और बात याद रखिएगा, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस यौगिक में आ जाए 1 2 3 4 किसी भी संख्या में, तो निश्चित रूप से ये यौगिक रंगीन होगा। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए तो वो रंगहीन हो जाएगा, यानी कलरलेस। तो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? रंगीन। तो देखिए वो सारा बात यहां पर डिस्कस हो गया जो कॉर्नर थ्योरी जिसका डिस्कशन नहीं कर पाया। अब बताइए एक एक पॉइंट कैसे निकला, समझ में आया? एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं दोबारा से, हो सकता है कुछ लोग को कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप एक बार देखिए कि हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहला काम, यदि कोई कम्प्लेक्स दिया जाता है तो उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, निकाले हम +2 आया। दूसरा काम, न्यूट्रल एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, फिर उस पर जो चार्ज आया है उसके साथ उसका कन्फिग्रेशन लिखिए और इस तरह से सजा दीजिए। ये दूसरा काम है। तीसरा काम, इस सब को डायग्राम में, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम ऑर्बिटल में आप इसको सजाइए, जिससे आपको पता चले कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितनी संख्या में अनपेयर्ड है और कितनी संख्या में पेयर्ड है, कौन खाली है, इसका पता चले। ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। एस में 1 डब्बा बनाना है, पी में 3 डब्बा बनाना है, डी रहे तो 5 डब्बा बनाना है, एफ रहे तो 14 डब्बा बनाना है, उसका जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं। हम देख रहे हैं कि अनपेयर्ड है। अब हम लिगेंड पर फोकस करेंगे कि लिगेंड दुर्बल क्षेत्र वाला है या प्रबल क्षेत्र वाला है, कहीं इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तो नहीं कर देगा। यदि SFL रहेगा तो निश्चित रूप से पेयर्ड कर देगा। अब जरा सोचो यहीं पर CN- होता लिगेंड के रूप में, तब ये क्या करता? पेयर्ड कर देता उसको। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर Cl- है, तो हमने लिखा Cl- एक WFL है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेगा, मतलब जो कन्फिग्रेशन जैसा था वैसा ही लिखा गया। लेकिन इसी के जगह पर यदि Cn- होता, तब हम लिखते कि Cn- एक SFL है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करेगा, और तब ये कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता। तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, ये डब्बा खाली हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो वैसा हुआ नहीं, चूंकि यहाँ Cl- है। फिर हमने देखा कि ये अनपेयर्ड रहा, अनपेयर्ड था, अनपेयर्ड रह गया, इसको छोड़ देते हैं। जो खाली डब्बा बचा उससे लिगेंड को मतलब है, क्योंकि उसी खाली डब्बा में लोन पेयर देगा लिगेंड और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 लिगेंड है इधर। कितना लिगेंड है यहाँ? तो डब्बा कितना चाहिए? 4। खाली डब्बा 4 चाहिए, लेकिन खाली डब्बा तुरंत बॉन्ड नहीं बनाता है, पहले वो मिक्सिंग में भाग लेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, उसके बाद वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर मिक्सिंग का मतलब है कि जो जो खाली डब्बा है उसको मिक्स करवाइए। एक S और 3P आपस में मिक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। एक S 1P मिक्स होता तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता। एक S 2P मिक्स होता तो sp2 होता। एक S 3P खाली है तो sp3 होगा। एक D एक S 2P मिले तो dsp2 होगा। एक D एक S 3P मिले तो dsp3 होगा। इस तरह से मिक्सिंग होते रहेगा तो अपना ऑपरेशन होगा। मिक्सिंग के बाद जो 4 डब्बा मिला मिक्सिंग में, तो 4 खाली डब्बा बनेगा भी। उसी 4 डब्बा में दोनों पेयर सप्लाई करेगा लिगेंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये डॉटेड लाइन और कंप्लीट लाइन में अंतर समझ लेंगे आप। कंप्लीट लाइन वाला इलेक्ट्रॉन निकेल का अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये डॉटेड लाइन वाला इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा निकेल को दिया गया इलेक्ट्रॉन है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया हो। क्लियर है यहां तक? इस इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखकर समझ में आया कि हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होता है तो शेप चतुष्फलकीय होता है, इसको इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं।
बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। आप याद कीजिए लीनियर वाला शेप ये हुआ करता था, बॉन्ड एंगल 180 होता था, कुछ ऐसा। ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऐसा हुआ करता था, बॉन्ड एंगल 120 होता था। टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसा होता था। याद है आपको? कोई पेन कुछ ज्यादा है नहीं तो इसी से समझा देते हैं, कुछ ऐसा हुआ करता था। बॉन्ड एंगल याद है 109.5 डिग्री होता था। ये सब बात 11th में बहुत ढंग से समझाया गया है। अब वो सब पर हम क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है। जो नहीं पढ़े होंगे उनको फिर वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे चतुष्फल किया होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आप खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? तो हम एक एक करके लिखते चले गए। हाइब्रिडाइजेशन sp3, सेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे आया है 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचंबकीय होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, यौगिक रंगीन होगा। एक एक बात एक्सप्लेन हो जाता है। यही बात समझ में? छापिए तो। यहाँ तक लिखे हुए हैं ना आप? हो गया है? अरे इसको, अच्छा ये बताओ कंसेप्चुअल था कि नहीं ये? बहुत माथा पच्ची करना पड़ता है। और अभी क्या देखे हैं आप? अभी तो एक एग्जाम्पल देखें। ऐसा ऐसा 10-15 एग्जाम्पल करेंगे हम आज से, कल से परसों तक में 2 क्लास में। 2 क्लासेस में और लगेगा खत्म हो जाएगा। या हो ना हो कल खत्म हो जाए। हालांकि एक पहला एग्जाम्पल था ना, समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। दूसरा एग्जाम्पल करोगे ना जब तुम खुद से, देखना ये इतना टाइम नहीं लगता है, फिर जल्दी जल्दी होगा। जो कन्फिग्रेशन आप लिख के लाए हैं वो हर वक्त आपको जरूरत पड़ेगा उसका। जैसे अभी निकेल का जरूरत पड़ा था ना, कभी आयरन का पड़ेगा, कभी कोबाल्ट का पड़ेगा। हो गया? लिख लिए क्या? चलिए आगे आगे बढ़ो। अभी हम तुमको जो यौगिक बताए हैं वो था NiCl4 2-। बताइए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। 4 था ना? कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है ना, तो 4 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में 2 तरह का कंपाउंड होता है। एक जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और एक जिसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो। तो कुछ जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ बात आपको समझा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए तो हमको लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चेंज करें इसको? देखिए, इनऑर्गेनिक रटने वाला चीज होता है। दिमाग से निकल रहा है ये सब बात?
रट लेगा इस सबको, एक एक पॉइंट कंसेप्ट से भरा हुआ है। तो आप जो परसेप्शन बना लिए हैं कि इनऑर्गेनिक रटने वाला चीज़ है, बहुत सारे टीचर भी यही बात बोल के निकल लेते हैं, इनऑर्गेनिक रटने वाला चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। रटने वाला चीज़ साइंस में कुछ है ही नहीं, सब समझने वाला चीज़। पढ़ाई का हिस्सा है तो उसमें 2-4% बात रटने वाला हो वो एक अलग बात है, क्योंकि पढ़ाई के अंतर्गत लिखना, ग्राफ बनाना, टेबल तैयार करना, याद करना, सॉल्व करना, ये सब आता रहता है। लेकिन यदि हम ये बोल दें कंप्लीटली रटना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया रट के आप एग्जाम के लिए काम चला सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं। बाजी लिखा हुआ। पढ़े रहे आगे अपेगा। चेंज करें इसको। जो लोग नहीं कुछ ज्यादा जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन को लेके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो संकुल यौगिक में, तो वह कंपाउंड कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो सेप, याद रखना, टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो हम अभी तुरंत बोल रहे हैं कि याद रखना, बस पूछिए तो ये याद रखने के लायक चीज है नहीं, ये समझने वाला चीज है। लेकिन जो पढ़े ही नहीं वो समझेंगे क्या? 11th में जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े दिक्कत होगा उनको। तो आप याद रखिए टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। और सुन लीजिए आप, जब आप इसमें जाएंगे, इसका जो शेप होता है ना, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। और यहां पर बॉन्ड एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो सुनिएगा ध्यान से। जनरली, सुनना इधर, जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब लिगेंड WFL हो। तो ये वाला चीज जनरली तब आएगा जब लिगेंड क्या हो? WFL। और ये वाला चीज जनरली तब होगा जब लिगेंड क्या हो? SFL। देखो हम जनरली वर्ड का यूज कर रहे हैं, प्रायः का मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। 95% केस में ऐसा ही होगा कि WFL है तो sp3 और SFL है तो DSP2, बशर्ते कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल बातें भी आ जाती है, तो वहां और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आप इसको लिख लीजिए तो फिर एक एग्जाम्पल करवाते हैं। और इस बार जो एग्जाम्पल हम करवाएंगे उसमें आप हमारा साथ देंगे, साथ साथ काम करें। हाँ, एक और चीज, यदि ये हाँ इसी इसमें एक एक इधर आओ तो वापस, इसमें एक दो और बात है। बताओ तो ये निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा या उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा? ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाएगा। आप याद करो, कल आप लिखें उच्च, यदि यदि किसी संकुल यौगिक में लिगेंड दुर्बल क्षेत्र वाला हो तो उसे उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है, याद है? तो हम इसको लिख सकते हैं उच्च चक्रण संकुल। उसमें एक और बात जोड़ दीजिए।
तो इसमें भी आप जोड़ दीजिए। बताइए WFL है तो क्या रहेगा ये? उच्च चक्रण संकुल। और वो क्या होगा? निम्न चक्रण संकुल। हाँ या ना? मजा आ रहा है पढ़ के? देखो हम किसी को ब्रैकेट से नहीं घेरे हैं, ये ब्रैकेट से घेरे हैं। इसलिए काहे कि आपको ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हो और लिगेंड SFL हो तो प्रायः हाइब्रिडेशन DSP2 होता है, और DSP2 होगा तो बाद बाकी सारा बात फॉलो हो जाएगा। हालांकि उच्च चक्रण निम्न चक्रण इस सब में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ तो निम्न चक्रण, नहीं पेयर्ड हुआ तो उच्च चक्रण। अब देखो इतना बात यदि तुमको लिखा दी है ना, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा किसी भी कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में। क्या हुआ? हाँ, हल्ला करता है ना ये, बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता। तो चलो हम अपना भी बंद कर देते, सही दिक्कत। आगे बढ़े। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए तो। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, और ये है NiN4। इसमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है। क्या वही सब काम आप रिपीट करेंगे फिर से? चलिए फटाफट शुरू हो जाइए तो, हमारे साथ 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 काम कीजिए। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, X-1, X-4 बराबर -2, X बराबर +2। ये पहला काम पूरा हुआ। दूसरा काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना निकेल का। ये होगा ऑर्गन, अरे खिस्सा बंद करो। अब बोले बंद करने समझ में आ रहा है? 4s2 3d8, हम चाहें तो यहाँ 4p0 लिख सकते हैं। ये न्यूट्रल एटम का कन्फिग्रेशन। अब चार्ज के साथ इसका कन्फिग्रेशन लिख डालिए। चार्ज कितना है निकेल पर? 2+। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? S से। कन्फिग्रेशन को लिखेंगे ऑर्गन 4s0 3d8 4p। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? एडजस्ट करके लिखें इसको तो लिख सकते हैं निकेल 2+, आर्गन 3d8 4s0 4p। ये हुआ आपका दूसरा काम। अब देखो तुमको आसान लगेगा ये पहला सीख रहे थे तो ज़्यादा टाइम लग गया, सीख नहीं रहे, इसमें बना रहे हैं। हाँ, कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत बात करना है, आपस में नहीं, हमसे। तो ये दूसरा काम खत्म हुआ। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएंगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहाँ पेयर्ड है, इन सब चीज़ों को। तो अब तीसरा काम इसका स्टार्ट होगा। रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका? ऑर्गन PD8 4s0 4p। ई में कितना डब्बा बनेगा? 5। रुकना बिल्कुल आपको नहीं है, बनाते रहिए, हम रुकेंगे नहीं। एस में एक डब्बा और पी में। इलेक्ट्रॉन को सजाना है अब।
8 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके भरेगा, 1 2 4 5 7 8। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया और ये पूरा का पूरा खाली रह जाएगा। खाली रहेगा तो अभी मिक्सिंग नहीं करा देना है, पहले अब आप लिगेंड को देखिए कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड यहाँ पर क्या है बताओ तो? Cn माइनस एक SFL है, नहीं है? अब चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कीजिए कि Cn माइनस कहाँ आता है। क्या I माइनस से H2O के बीच आता है Cn माइनस? क्या आता है NCS माइनस से लेके CO के बीच में? देखिए ना, CO से कुछ ही पहले होगा Cn। SFL है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो यहाँ पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? युग्मित करेगा। तो हम लिखेंगे Cn माइनस एक SFL है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? युग्मित करेगा। जब युग्मित करेगा तो ये कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा ना इसका विन्यास। यही सब बात आप कल लिखे हैं। युग्मित करेगा। अब युग्मित करेगा तो कन्फिग्रेशन चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ पर लाके छोड़ेंगे। तो बताइए कन्फिग्रेशन कैसे कैसे चेंज हुआ? हाँ ध्यान रहे, ये है क्या क्या, ये कौन चीज है? 3D8 है ना ये? 4S0 ये, 4P0, यहाँ भी ये बात लिखना पड़ेगा आपको। 4P0, 4S0, और ये क्या है? 3D। लेकिन यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज हुआ। चेंज हुआ तो आप बताइए, बताइए चेंज होने के बाद ये ऐसे ही ना कन्फिग्रेशन में आएगा ये? अब बताइए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दिया, ये पेयरिंग वाला काम किया कौन? लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बताइए यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यानी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितना डब्बा खाली चाहिए? 4 डब्बा। यहाँ पर डब्बा खाली हो गया है 5, एक डी का, एक एस का, और ये पी का। तो जो लो एनर्जी का ऑर्बिटल है, जैसे 3D का एनर्जी कम होता है इसकी तुलना में, 4p की तुलना में, तो जिसका एनर्जी कम है वो मिक्सिंग में भाग लेगा। मतलब यहाँ पर मिक्सिंग में भाग देखो कौन कौन लेगा, थोड़ा देखना यहाँ। एगो डी, एक डी जो खाली है, एक एस, और मात्र 2 ही पी में 4 पूरा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से घेर दीजिएगा ना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि मिक्सिंग कौन कौन कर रहा है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन आया? एक डी, एक एस, 2 पी। तो एक डी से हो गया डी, एक एस से हो गया एस, और पी दो गो है तो हो जाएगा DsP। अभी तुरंत देखिए बताए थे ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। 1 DsP2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0 हो गया। देखो ना, यहाँ पर पेयर्ड हो, यहाँ पर सारा का सारा पेयर्ड हो गया। और अब जो आएगा लिगेंड देगा, किसको किसको देगा बताओ तो? यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, और यहाँ देगा। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इंडिकेट कर रहा है लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को। कंप्लीट लाइन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो देख बता रहा है कि ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो एडजस्ट किया है वो है। अब एक एक करके सारा बात लिख दीजिए आप। चलिए फटाफट लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला बात हाइब्रिडाइजेशन बताइए। DsP2 स्टेप बताइए। स्टेप होगा स्क्वायर
प्लेनर। देखो इस शेप का मतलब भी यदि तुम नहीं समझते हो तो थोड़ा और समझो। हाँ ना, बात रहता है ना। जैसे यहाँ पर शेप टेट्राहेड्रल है ना, तो एनआई को बीच में रखना है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है, तो एक सीएल को आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा, तीन सीएल को इस तरह से दिखाना पड़ेगा। बताओ भाई, इसी को ना टेट्राहेड्रल कहा जाता है। यहाँ से यहाँ इसको मिलाइएगा, बोलो इसी को ना टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो हम इसी बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं कि ये 109.5 डिग्री होगा। जब आप यहां पर आओगे स्क्वायर प्लेनर शेप में, तो ये शेप कैसा होगा? निकेल रहेगा बीच में, और 4 CN- स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में एक लगेगा कि वर्ग समतल या वर्ग का निर्माण कर रहा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबको आप आपस में मिला दोगे ना, ये तो लगेगा कि एक वर्ग का ये मान कर रहा है। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है, ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? समझे? तो ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं देता है आपको, लेकिन अब इसका क्या प्रॉपर मीनिंग है ये हम आपको समझा रहे हैं। अब बताइए, और क्या क्या निकलेगा बॉन्ड एंगल? कितना डिग्री? 90 डिग्री। और क्या क्या निकाले थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो ये डायमैग्नेटिक होगा क्या? ये होगा डायमैग्नेटिक। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। अब बताइए, ये उच्च चक्रण संकुल होगा या निम्न चक्रण संकुल होगा? ये होगा निम्न चक्रण। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? रंगहीन होगा ना जी ये, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सॉरी, सबका सब पेयर्ड है। रंगहीन होगा, कलरलेस। और क्या क्या वहां लिखे थे? मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। सब कुछ आ गया है, बस एक मैग्नेटिक मोमेंट छूटा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √N × N+2 Bm। एन का मान कितना है? एन का मान है ना जी, जीरो। ये हो जाएगा √0 × 0 जो चीज डाया मैग्नेटिक होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इस तरह से हम सारे काम को। और सुनो क्वेश्चन क्या पूछता है। क्लास आज का समाप्त है, फिर अब कल डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें। आज तक जो क्वेश्चन पूछते आया है मैक्सिमम वो यहीं से पूछता है, आपसे पूछेगा। अभी आप दो कंपाउंड पढ़े, एक पढ़े NiCl4 - और एक पढ़े NiCN4 - यही ना पढ़े हैं आप? आपने देखा कि एक का आया है चतुष्फलकीय, एक का आया है स्क्वायर प्लेनर, एक में हाइब्रिडेशन आया sp3, एक में आया sp2। आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि NiCl4 - चतुष्फलकीय होता है, जबकि NiCN4 - वर्ग समतलीय होता है। कारण स्पष्ट करें। कारण स्पष्ट कर दोगे? क्वेश्चन लिख लो, कल तनिक स्पष्ट करके आना। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। दूसरा कहे, इसी में कहेगा एक अनुचुंबकीय होता है एक प्रतिचुंबक। देखते हो पूरा का पूरा बात ही बदल गया है, सिर्फ लिगेंड की वजह से। लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के लाना है, टूट अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिखेंगे। NiCl4 2 चतुष्फलकीय होता है, परंतु NiCN4 2 वर्ग समतलीय होता है। क्यों? क्या उम्मीद करें आपसे कि आप इसको अपनी भाषा में लिखने में सक्षम है? अब सारा कारण चेक कर लेना, दोनों एग्जाम्पल बना हुआ है ना तुम्हारा पीछे।
देख लेना कि ऐसा क्यों हुआ। जो मन आए आम इमली कटहल लीची, अपनी भाषा में तुमको लिख के लाना है। और सुनो, का आंसर हम नहीं लिखाने वाले हैं, अभी तो हम खैर लिखाएंगे ही नहीं। इतना बताने के बाद यदि आंसर भी हम ही को लिखाना पड़े, तुमको शर्म आना चाहिए। हाँ, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो वहां पर इसका आंसर हम लिखाएंगे। अभी आपको खुद करना है, कल हम आगे का टॉपिक करेंगे।